कर्म नाश चलु सुर सरी परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिस प्रकार कर्म नाशा एक ऐसी नदी जिसका जल स्पर्श कर जाए तो सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, यह जल यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जप करने से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। जय श्री राम। नाम जप की बहुत महिमा है। बिगड़ा हुआ मन श्री राम का चिंतन करे। राम नाम का जप करके एक बहुत हम जाने अनजाने में कोई पाप कर ही बैठते हैं। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? और इसके बाद भय का वातावरण चारों तरफ हो गया। नारद जी बोले, भय कैसा, एक दिन सभी को तो मरना है। बेटा ये पाप तेरी कमाई। ये क्या प्रश्न पूछ लिया नारद जी ने, जिसके उत्तर में छिपा था महर्षि वाल्मीकि। श्रोताओं, राम कथा अध्याय 4 में आपका स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। श्रोताओं, दान देना सरल है, पुस्तक बांटना भी सरल है, कथा सुनना भी सरल है, कथा सुनाना भी सरल है, परंतु एक जगह बैठकर शांति से प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन लगता है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब उसको बैठने को कहा जाए और थोड़ा सा नाम जप करते रहने को कहा जाए तो वो कर नहीं पाता। श्रोताओं, नाम जप की बहुत महिमा है। जिस प्रकार स्नान से तन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, उसी प्रकार परमात्मा का नाम से, परमात्मा का नाम जप से मन की शुद्धि होती है। विश्व में भटकता मन एक जगह स्थिर हो जाता है। बिगड़ा हुआ मन श्री राम का चिंतन करे बस। श्रोताओं, मन जो है वो पानी की तरह है। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, उसी प्रकार मन भी संसार के विषयों में फंसकर पतन की ओर नीचे चला जाता है। परंतु नाम जप है वो मोटर की तरह है। मोटर का साथ मिलने से जैसे पानी ऊपर की तरफ जाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी प्रभु के श्री चरणों की तरफ चला जाता है। बस नाम जप करते रहिए। राम नाम का जप करके एक बहुत बड़ा डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाता है और रच डालता है 24,000 श्लोकों का रामायण। श्रोताओं, हम जाने अनजाने में कोई पाप कर ही बैठते हैं। मनुष्य शरीर है, पाप हो जाता है, परंतु जब हमें पता लगता है और उसका पछतावा होता है तो हम कई बार उसको लेकर बैठ जाते हैं और उसकी वजह से जिंदगी भर हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं और पूरी ज़िंदगी पछतावे में डूब जाती है। श्रोताओं, क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या हम इन पापों से ऊपर उठकर श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते? आज की मांग यही है, पाप से डरो लेकिन पापी से नहीं, क्योंकि पापी पाप छोड़कर या तो हमारा जैसा सामान्य इंसान बन सकता है या फिर महर्षि वाल्मीकि जैसा। जी हाँ श्रोताओं, आइए हम महर्षि वाल्मीकि जी की कथा सुनते हैं और उनसे, उनके जीवन से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। एक समय की बात है, रत्नाकर नाम का बहुत बड़ा डाकू एक जंगल में रहता था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह चोरी और लूटपाट करता था और तो और राहगीरों की हत्या तक कर देता था। एक बार एक बहुत बड़ा धनी इंसान उस जंगल से जा रहा था। घने जंगल में रत्नाकर और उसके कुछ साथी छुपे हुए थे और अचानक वो उस धनी इंसान पर हमला कर देता है और उसके सेवकों के साथ उसकी हत्या कर देता है और सारा पैसा और जितने भी जवाहरात वो सारे लूट कर ले जाता है।
इस घटना के बाद राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि इस जंगल में कोई अकेला नहीं जाएगा। और इसके बाद भय का वातावरण चारों तरफ हो गया था। कोई भी अकेला उस जंगल की तरफ जाने का भय खाता था। संयोग से एक बार देवर्षि नारद जी उस जंगल के तरफ से गुजर रहे थे। अचानक उनके सामने से दो राहगीर निर्वस्त्र अवस्था में भागे जा रहे थे। उन्होंने कहा, देवर्षि भागो, नहीं तो वो भी तुम्हें निर्वस्त्र करके छोड़ देगा और सब कुछ लूट लेगा। लेकिन देवर्षि जी मुस्कुराए और आगे बढ़े। आखिरकार सभी की तरह रत्नाकर ने भी देवर्षि का रास्ता रोका, परंतु नारद जी निर्भय होकर उस लुटेरे के सामने उसकी आंख में आंख डालकर खड़े रहे। यह देखकर वो डाकू बोला, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। देवर्षि जी बोले, नारायण नारायण, अच्छा तो वो तुम ही डाकू हो जो लोगों को लूट कर मार डालता है। रत्नाकर फिर से बोला, क्या तुम्हें मृत्यु का डर नहीं लगता? नारद जी बोले, भय कैसा, एक दिन सभी को तो मरना है। लेकिन क्या तुम निर्भय हो रत्नाकर? डाकू ने बोला, हाँ मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगता। हंसते हुए देवर्षि जी बोले, तो इस जंगल में छुपकर क्या कर रहे हो? पाप से डरते हो, राजा से डरते हो या फिर प्रजा से डरते हो? गुस्से में आकर रत्नाकर ने कहा, न ही मैं पापी हूँ, न ही मुझे किसी राजा का डर लगता है और न ही मुझे कोई प्रजा का डर लगता है। तो फिर देवर्षि जी ने कहा, तो क्यों तुम जंगल में यहाँ इधर उधर भटक रहे हो? तो डाकू रत्नाकर ने बोला, मैं एक बहुत अच्छा राजा का सैनिक था, लेकिन मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर राजद्रोह में मुझे देश निकाला दे दिया गया था, और केवल इसलिए कि मैंने गलत लोगों का साथ नहीं दिया। यह समय अपराध को भूल जाता है, लेकिन अपराधी को कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए मैं इस पूरे समाज के साथ प्रतिशोध ले रहा हूँ, मैं अपना बदला ले रहा हूँ। मुस्कुराते हुए देवर्षि जी बोले, निसंदेह तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या ये सही है? क्या इस पाप में तुम्हारा परिवार तुम्हारा भागीदार होगा? ये क्या प्रश्न पूछ लिया नारद जी ने, जिसके उत्तर में छिपा था महर्षि वाल्मीकि। डाकू बोला, अगर मैं ये पाप कर ही रहा हूँ तो ये पाप की कमाई मेरा पूरा परिवार खाता है, इसलिए वह भी मेरे पाप के भागीदार हैं और रहेंगे। फिर उसने गुस्से में कहा, ये उपदेश बहुत हो गए ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जा। देवर्षि नारद जी मुस्कुराकर बोले, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने परिवार से ये पूछा कि तुम्हारे पाप में वे भागीदार हैं या नहीं? अगर तुमने नहीं पूछा तो व्यर्थ ही तुम इतने पापों का ढेर उठाकर अपने सर पर चल रहे हो। देवर्षि जी की बात सुनकर रत्नाकर विचलित हो गया और अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ से, मैं अभी जाकर पूछ कर आता हूँ ताकि मैं इनको सुकून से मार सकूं। देवर्षि हंसने लगे और रत्नाकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा। रत्नाकर घर पर जाकर अपनी पत्नी से पूछता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ क्या ये पाप है? पत्नी बोली, चोरी और लूटपाट तो हमेशा से ही पाप ही रहा है स्वामी। पत्नी की बात सुनकर थोड़ा विचलित रत्नाकर फिर से एक सवाल पूछने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर ये पाप है तो क्या इस पाप के भागीदार तुम भी हो? पत्नी विनम्रता से बोली, आप मेरे पति हैं, आपके सुख दुख में भागीदार होना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आपके पाप के भागीदार होना नहीं। ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारा पालन पोषण कर रहे हो। पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर उठा और अपने पिताजी के पास चला गया और उन्होंने यही प्रश्न पूछा, क्या आप मेरे पाप के भागीदार हो? तो पिता ने जवाब दिया, बेटा ये पाप तेरी कमाई है, हम कैसे तेरी कमाई के भागीदार हो सकते हैं? हम इसे कैसे बांट सकते हैं? यह सुनकर रत्नाकर के पैरों से जमीन खिसक गई।
वह सीधा निकला और जंगल की तरफ चला गया और देवऋषि नारद जी के चरणों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। रत्नाकर गिड़गिड़ाकर देवऋषि नारद जी से पूछा कि मैं इन पापों से कैसे पीछा छुड़ा सकता हूँ, मैंने बहुत बड़े जघन्य पाप किए हैं। तब देवऋषि नारद जी ने कहा, इसका एक उपाय है, तुम तपस्या करो और जब नारायण तुम्हें दर्शन देंगे तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब तक नारायण ना आए तब तक तुम राम राम का जप करो। परंतु रत्नाकर ने इतने पाप किए थे, इतने जघन्य पाप किए थे कि राम राम उसके मुंह से निकला ही नहीं। तब नारद जी ने कहा कि तुम मरा मरा कहकर उच्चारण करो। रत्नाकर ने ऐसा ही किया, मरा 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 मरा। तपस्या इतनी घोर थी कि उनके चारों तरफ एक दीमक का घर बन चुका था। उनकी घोर तपस्या को देखकर नारायण जी अति प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए और उन्हें कहा, उठो वत्स, आज से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। आज से तुम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जाने जाओगे। श्रोताओं, संस्कृत में वाल्मीकि का अर्थ है कि एक मिट्टी जैसा दीमक का घर। जी हाँ श्रोताओं, वही डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डाकू रत्नाकर जैसा इंसान का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वो वाल्मीकि जी बन सकते हैं, तो आप और मैं नहीं बदल सकते। हमने अपने जीवन में कुछ भी गलत किया हो तो उसके लिए दुखी मत होइए, अपराध की खाई में मत गिरिए। अपने संकल्पों से भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी के साथ श्रोताओं, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे किस प्रकार एक पत्नी प्रेमी इंसान राम का बहुत बड़ा भक्त हो गया और लिख डाली रामचरितमानस। श्रोताओं, राम कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि सबका भला हो। जय श्री राम।